महाभारत के भीष्म पर्व से गीता को लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली एक ऐसी वाणी है जो सहस्त्राब्दियों से हमारा कल्याण कर रही है। जब अर्जुन के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि मुझे उन लोगों से युद्ध करना है जो मेरे अपने हैं, तो वो विषाद में घिर गया। वो चिंता में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में हो गया कि मेरे को उन लोगों से, उस गुरु से युद्ध करना है जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया है, उस पितामह से युद्ध करना है जिसकी गोद में मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ, उन भाइयों से युद्ध करना है जो मेरे बचपन के संगी साथी रहे हैं, उन सब लोगों से मुझे युद्ध करना है। तो उसके मन में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि मैं क्या करूं। और यही स्थिति हम सब के मन में पैदा होती है जीवन के अलग अलग अंतराल पे, अलग अलग समय में, वही स्थिति। तो इसका अर्थ क्या है? हम सब अर्जुन है अपने जीवन के, क्योंकि अर्जुन वाला भाव हमारे मन में हमेशा आता है, चाहे वो व्यक्तिगत हमारी लाइफ है, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे हमारी सोशल लाइफ है। हर तरह के जीवन के आयाम के अंदर हमें अर्जुन वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस स्थिति से निकाला, उसके स्ट्रेस से निकाला, उसके डिप्रेशन से निकाला, उसके अवसाद से निकाला, उसकी चिंता से निकाला, वही काम भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी गीता, जो वेद व्यास जी के जरिए हम तक पहुंची है, वो हमारे पास उपलब्ध है। और वो बहुत लंबे समय से मानव जीवन को सुंदर बनाने का, मानव जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने का काम करती रही है। आजकल इतिहासकार ये मानते हैं कि लगभग 5100 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कार्बन डेटिंग होती है और जो और तरीके होते हैं किसी भी चीज़ की उम्र निकालने के, उसके जरिए ये उम्र निकाली गई है। लगभग 5100 साल पहले ये युद्ध हुआ था। और पिछले कुछ सालों से कुरुक्षेत्र के अंदर हर साल गीता जयंती महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास होता है। जिस समय गीता जी भगवान के मुख से निकली थी, उस समय से लेके अब तक वो हर साल इस तरह से वो इस उसमें पूरा इंटरनेशनल फंक्शन हो गया। अब तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इसकी गीता की महत्ता इतनी क्यों है? भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे उत्तम शास्त्र जो माने गए हैं, उपनिषद माने गए हैं। उपनिषदों के अंदर सारी ज्ञान का निचोड़ है, वेदों का सार माने जाते हैं उपनिषद। और भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय सनातन के अंदर वेदों को ही सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वेदों की जो रचना है वो अपौरुषीय है, वो अपने आप हुई है, वो ब्रह्मा की वाणी है। ठीक है, और उसका जो सार है वो उपनिषद है, और उपनिषदों का सार है गीता। तो इन तीनों को मिला के, उपनिषदों को मिला के, गीता को मिला के, और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। हमारे 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन समुच्चय, जिस पर हमने वीडियो भी बनाए हैं। सारे के सारे 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। तो ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषद, इन तीनों को मिला के प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या है? प्रस्थान में नहीं होता रास्ता, राजमार्ग, चौड़ा रास्ता। हम देखते हैं ना कि 26 जनवरी को हमारी राष्ट्रपति तिरंगे को सलामी देती है, और हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो कहाँ पे बनता है? राजमार्ग पे। आजकल तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया? राष्ट्रपति भवन के सामने है ना, तो उसे बोलते हैं राजमार्ग, यानी कि चौड़ा मार्ग राजमार्ग होता है। और पतले मार्ग को, छोटे मार्ग को क्या बोलते हैं? पगडंडी। बाकी सारी चीज़ें पगडंडी हैं, या बाकी सारे शास्त्र पगडंडी हैं। और प्रस्थान त्रयी क्या है? ये राजमार्ग हैं। राजमार्ग का अर्थ हो गया उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को मिला के। और पहले समय में आचार्य उन लोगों को ही कहा जाता था जिन्होंने इन तीनों के ऊपर भाष्य लिखे हों। या शंकराचार्य, आपने नाम सुना ना, शंकराचार्य। आचार्य पीछे लगा हुआ है, शंकर आचार्य। तो आचार्य वो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने प्रस्थान त्रयी के ऊपर कमेंट्री लिखी थी, टीका लिखी थी, भाष्य लिखे थे।
उसके बाद मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, निम्बकाचार्य है, ये सारे आचार्य हुए अपनी अपनी परंपरा के, अलग अलग उन्होंने वाद सिद्धांत दिए। तो गीता को हम ये मान सकते हैं कि उपनिषदों का जो निचोड़ है, सनातन दर्शनों का जो निचोड़ है, वो गीता है। और गीता के अंदर 18 अध्याय के अंदर उसे 3 हिस्सों में अलग अलग बांटा है। 3 किस्म के योग हैं इसके अंदर। कौन कौन से योग हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। क्योंकि हर मनुष्य को एक जीवन के अंदर संपूर्णता लाने के लिए, जीवन को परिपूर्ण करने के लिए इन तीनों योगों की आवश्यकता पड़ती है। कर्म योग का अर्थ क्या है? अपने काम में एक्सीलेंस लेके आना। एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ वाली सीरीज़ है, वो सारी क्या है? कर्म योग के बारे में तो हम बात करते हैं, कैसा कर्म हमारा। और जब हमारा कर्म ही योग बन जाता है तो वो कर्म योग। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा योग की परिभाषा देते हुए कि योग क्या है? हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जब हम एक्सीलेंस के लेवल पे जाते हैं तो हम फोकस हो जाते हैं पूरी, चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती हैं। जो हम एक काम कर रहे हैं उसी पे डिटरमिन्ड हो जाते हैं, उसी पे ही कंसंट्रेशन हमारी पूरी तरह से 100% हो जाती है। तब हम क्या होते हैं? योग के भाव में होते हैं। तो कर्म योग करते हुए जब ऐसी स्थिति आ जाए, हम फ्लो स्टेट में हो जाएं, हमें दाएं बाएं का कुछ ज्ञान ना रहे, हम अपने काम में इतने मस्त हो जाएं, मगन हो, जैसे हम मूवी देखते हो जाते हैं मस्त, हमें कुछ नहीं पता होता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। तो जब हम इतने मस्त अपने काम में हो जाते हैं तो वो कर्म योग है। कर्म योग है शरीर के लिए, ज्ञान योग है बुद्धि के लिए, मन के लिए। ज्ञान योग क्या है? जानना, बुद्धि के द्वारा जानना, परम तत्व को जानना, सत्य क्या है ये जानना। हमारे मन में जिज्ञासा होती है ना कि ये सृष्टि कैसे बनी, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म से पहले हम क्या थे, उसके बाद हम क्या होंगे। तो जितने भी ये फंडामेंटल प्रश्न हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारों की जानकारी प्राप्त करना ज्ञान योग है। अपने बारे में जानना, अपने अस्तित्व से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानना ज्ञान योग है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है कि कोई परम सत्ता है, जिसे हम परमात्मा कह लें, ईश्वर कह लें, डिवाइन शक्ति कह लें, कुछ भी नाम कुछ भी हो सकता है, गॉड, अल्लाह, भगवान, नाम कुछ भी हो सकता है। या वैज्ञानिक जैसे मानते हैं वो सुप्रीम कोई चीज़ है। जो लोग नास्तिक हैं वो तो मानते नहीं, भगवान की सत्ता को तो नहीं मानते, लेकिन वो फिर भी ये मानते हैं कि कुछ तो है, वो कुछ भी है, चाहे उसका कुछ भी नाम हो। तो उसके आगे समर्पण करना या उसको जानने का, समझने का प्रयास करना और अपने आप को उसके साथ मिला देना, शरणागति भाव में आ जाना, ये भक्ति योग है। जब हम अपने को, अपने से बड़े किसी को मान के उसके आगे सिर झुकाते हैं, समर्पित कर देते हैं, है ना, तो ये भक्ति है। मतलब अगर हम धार्मिक दृष्टि से बात करें, भगत भगवान को जिस भाव से भजता है वो भक्ति है ना। भजना, उस भक्ति योग पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है। हमने सारे योग पे अलग अलग वीडियो बनाई है, सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल देंगे कि कौन कौन से योग हैं, तो वो योग जाके आप सारे देख सकते हैं। तो 3 किस्म के योगों की पूरी चर्चा जिस दर्शन के अंदर है, जिस शास्त्र के अंदर है, उसका नाम है गीता। तो गीता अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक है। यदि व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करनी है तो ये एक जरिया है, ये एक यूज़र मैनुअल है एक व्यक्ति के लिए जो जीवन के अंदर पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, और गीता आपको वो सिखा सकती है कि कैसे आपने एक बीज को वृक्ष में बदलना है, कैसे आप वो यात्रा तय कर सकते हैं जिसे हम हमेशा पशु नर और नारायण की यात्रा कहते हैं, कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचें। वो सारी की सारी दृष्टि आपको गीता देती है। ये प्रकृति चल रही है, पृथ्वी अपनी जगह है। हम सब ये मानते हैं ना कि सूरज जो हमारा सौर मंडल है उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो गिरते नहीं, अपनी गति में चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो रुकते नहीं। अगर वो रुक जाएं, अगर पृथ्वी रुक जाए या चांद रुक जाए या सूरज रुक जाए तो क्या होगा। तो ये व्यवस्था जो है, जो नेचर ने बना रखी है, इसे बोलते हैं ऋत, है ना। 4 वेदों में से पहला वेद कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद बना है ऋत शब्द से। ऋत का मतलब होता है एक सिस्टम, एक लॉ, एक कानून। प्रकृति के कानून को ऋत बोलते हैं, प्रकृति की व्यवस्था का नाम ऋत है।
तो वो जो चीज़ें चल रही हैं प्राकृतिक अवस्था में अपने आप घूम रही है, सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, और आज से नहीं, वो विज्ञान के हिसाब से 550 करोड़ साल पहले हमारा सूर्य बना, 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बनी, और 1470 करोड़ साल पहले ये पूरी यूनिवर्स, पूरी सृष्टि बनी। तो जब से ये बनी है, बिना रुके, बिना थके और बिना अपना रास्ता बदले उस व्यवस्था को नियमित चला रहे हैं ना ये, तो वो कुछ तो है जो वो चीज़ चल रही है, जिस वजह से अगर वो अपने आप भी चल रही है तो एक व्यवस्था देखो ना कितनी शानदार है। तो वो सारी की सारी व्यवस्था को समझने का नाम, अपने को समझने का नाम, वो सारा कहाँ से समझ आता है? हमें दर्शनों से समझ आता है। वो सारा कहाँ से समझ आता है? अलग अलग दर्शन है, भारतीय दर्शन अलग हैं, पश्चिमी दर्शन अलग हैं। हमारे यहाँ पे अध्यात्म का ज़्यादा प्रभाव रहा है, पश्चिमी दर्शनों में भौतिकता का ज़्यादा प्रभाव है, हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का ज़्यादा प्रभाव है। पश्चिमी दर्शन व्यक्ति को केंद्र में रखे गए हैं, शरीर को केंद्र में रख के लिखे गए हैं, और हमारे दर्शन आत्मा को केंद्र में रख के लिखे गए हैं। सोल, हमारे यहाँ पे आत्मा जो है वो प्रमुख है, उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, बाकी सब चीज़ें गौण हैं। उनके यहाँ पे शरीर मुख्य है, बाकी सब चीज़ें गौण है, ठीक है ना। वो भौतिकता पे बात करते हैं, हम आध्यात्मिकता पे बात करते हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और गीता नहीं पढ़ी तो आपका सब कुछ पढ़ा बेकार है। अगर आपने गीता पढ़ ली, कुछ नहीं पढ़ा, तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गीता प्रस्थान त्रयी का भाग है। और प्रस्थान त्रयी, अब सब पता है आपको कि वो रास्ते हैं, बड़े रास्ते हैं, राजमार्ग हैं। तो इस एक 700 श्लोक की पुस्तक में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाने का मादा रखती है। अगर आप इस एक पुस्तक को, मैनुअल को अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसका कुछ हिस्सा भी अपने जीवन में उतार लेंगे, तो ये श्योर है कि आप एक अच्छे और सफल दोनों इंसान बन सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, इन चारों डायमेंशंस को सुंदर बनाने के नुस्खे मौजूद हैं, ठीक है ना। एक डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है ना, किस चीज़ का करता है? शरीर का करता है। कुछ मन के डॉक्टर भी होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो दवाइयों से इलाज करते हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग से इलाज करते हैं। दुनिया में सबसे पहला मनोचिकित्सक किसको माना जाता है पता है आपको? भगवान कृष्ण को, क्योंकि अर्जुन एक मनोरोगी है और भगवान कृष्ण उस मनोरोग को दूर करने वाले मनोचिकित्सक हैं। और आज एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी है। तो ये आप संयोग देखो, एक प्रेरणा देखो, ये प्रेरणाएं आती हैं ना, ये किसी कारणवश आती हैं। आज सुबह सुबह जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे एक स्फुरण हुई, एक इंट्यूशन हुई, भाई गीता शुरू करनी है और आज से शुरू करनी है। तो एक इंट्यूशन है ये, है ना। ये इंट्यूशन नेचर अपने आप देती है और वो कुछ ना कुछ कराना चाहती है आपसे। जो भी हम कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणाएं होती हैं, ऐसे नहीं होता कुछ भी, चाहे वो हमें समझ आए चाहे ना आए, वो अलग बात है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया ग्रंथ है। भीष्म पर्व बहुत बड़ा है, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। जीवन के इतने बड़े युद्ध में, जिसमें एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, 11 अक्षौहिणी कौरवों की सेना है, 7 अक्षौहिणी पांडवों की सेना है। इतनी बड़ी सेना कुरुक्षेत्र के युद्ध में डटी हुई है। अर्जुन के मन में विषाद हो गया, अर्जुन के मन में हो गया भाई मेरे को एक बार सेना का मुआयना करना है। वो कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? हे केशव, मेरे रथ को, हे माधव, मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के, कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दो और मैं देखूं कि मैं किन से युद्ध करने वाला हूं। प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब भी अर्जुन हैं। हमारे मन के अंदर भी ये स्थितियां हमेशा आती हैं बार बार, क्योंकि जीवन भी एक युद्ध है और हमारे सामने भी प्रश्न हमेशा उत्पन्न होते हैं। हम बहुत सारी बात द्वंद्व में होते हैं, डिलीमा में होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। अच्छी और बुरी दोनों तरह के विचार हमारे यहाँ होते हैं किसी बात को लेके। अच्छी बातें भी आती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती हैं एक दूसरे से, है ना। तो हमारे भीतर हमेशा युद्ध चलता रहता है,
हमारे भीतर कौरव भी हैं, हमारे भीतर पांडव भी हैं। पांडव कौन है? अच्छी वृत्तियां पांडव हैं। कौरव कौन है? बुरी वृत्तियां कौरव हैं। हमारे ही अंदर है ये आध्यात्मिक दृष्टि से गीता का विवेचन है। अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध है जो हमारे भीतर चलता है। जब बुरी वृत्तियां प्रभावी हो जाती हैं तो कलकत्ता जैसे अभी एक कांड हुआ, तो इस तरह के कांड होते हैं। जब अच्छी वृत्तियां हावी हो जाती हैं तो मनुष्य क्रिएटिव हो जाता है, कुछ नया रचता है, चाहे वो म्यूजिक में रचे, चाहे कुछ साहित्य में रचे, चाहे कुछ समाज के लिए बड़े उपयोगी काम करे। ठीक है ना? तो हमारे अंदर की वृत्तियां ही सब अंदर ही है। अच्छा भी अंदर ही है। रावण भी है यहाँ और राम भी है यहाँ, अर्जुन भी है यहाँ, दुर्योधन भी है यहाँ, कंस भी है यहाँ, कृष्ण भी है यहाँ, सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। आप इनको प्रतीक समझो, आप रामायण को प्रतीक समझो, आप महाभारत को प्रतीक समझो। अच्छी बात यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। राम की मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं है कि जाके आप फूल चढ़ा दो, हाथ जोड़ दो। राम की मूर्ति प्रेरणा लेने के लिए है कि हमें अपने राम जैसा जीवन बना सकते हैं। कृष्ण की मूर्ति प्रेरणा लेने के लिए है, मात्र हाथ जोड़ के अपनी पूजा पाठ की इति करने से नहीं है कि मंदिर में हम गए। मैं मंदिर कभी नहीं जाता, मना भी नहीं करता, घर वाले कहते हैं चल पढ़ता हूँ साथ में, क्योंकि सब अंदर है। मंदिर में जाके आप क्या करोगे? मन के अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छी बातें हैं, तो भगवान तो वहीं प्रतिष्ठित है, अलग से उसकी मूर्ति की जरूरत कहाँ है। लेकिन हर एक को ये चीज़ें समझ नहीं आती, उसके लिए हमें समय लगता है। हमारे अध्यात्म के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे भारतीय दर्शनों के अंदर दो किस्म के भगवान हैं, एक निराकार है, एक आकार वाले हैं। निराकार में कोई मूर्ति नहीं होती और आकार में मूर्ति होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म ऐसे हुए जो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हैं, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध ही खड़े हुए मूर्ति पूजा के। उसमें ना तो मूर्ति की सार्थकता है और ना निराकार की सार्थकता है। सार्थकता तो भावों की है, विचारों की है। अगर मूर्ति हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। कुछ लोगों को मूर्ति के आगे पूजा करने में कह लो या अपने अपने तरीके से करने में अच्छा लगता है, कुछ को बिना मूर्ति के अच्छा लगता है, तो अलग अलग भाव है। पूरी हिंदू दर्शन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बौद्ध दर्शन खड़ा हुआ, जैन दर्शन खड़ा हुआ, सिख दर्शन खड़ा हुआ, वहाँ मूर्तियाँ नहीं है। और इस्लाम और ईसाइयत तो सारी है ही बिना मूर्ति के। पूरे सिमेटिक दर्शन में तो मूर्ति है ही नहीं कहीं पे भी। तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग आस्तिक नहीं और हम आस्तिक हैं। मूर्ति से आस्तिकता को और नास्तिकता का कोई लेना देना नहीं है। आप बिना मूर्ति की पूजा कर सकते हो, मूर्ति की पूजा कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो मन के भाव हैं, वो कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को अच्छा करना, अपने अंदर अच्छे भावों का प्रत्यारोपण करना, अपने अंदर अच्छे बीज बोना और समय के साथ उनको सींचते रहना, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर बनते चले जाओ आप। और आपकी किसी से कंपटीशन भी नहीं है कि मैंने उससे compete करना है, मैंने उससे compete करना है। आपको अपने आप से compete करना है। आज आप कहाँ हो, कल आप कहाँ होंगे। आज आप कैसे हो, कल आप कैसे होंगे। आपका कंपटीशन आपके साथ ही है, अपने साथ ही है। ये जो जीवन हमें मिला है ना, ये बेहतर होने के लिए मिला है। और बेहतर तभी हो सकते हो जब आत्म मूल्यांकन करोगे, सेल्फ इवेल्यूशन करोगे। और उसका तरीका हम समझ लिया था हमने कैसे करना है। वेद व्यास जी ने गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से कहलवाया है। गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है पूरी गीता के अंदर। ठीक है, और ये पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, माम का अर्थ है मेरे पुत्र, यानी मेरे पुत्र कौन? दुर्योधन और बाकी 99 और मेरे और पांडवों के, पांडवश्च, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध मैदान में जो इकट्ठे हुए हैं, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया। अब आप एक व्यक्ति देखो जिसके पास दृष्टि नहीं है, ठीक है, पुत्र मोह में वो इतना अंधा है कि वो ये भूल जाता है कि असली क्या है, गलत क्या है।
असली क्या है, नकली क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा के अंदर, वो एक राजा की चेयर पे बैठा हुआ है, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है एक बहुत बड़े साम्राज्य का, और उसके छोटे भाई की पुत्रवधू, उसकी भी पुत्रवधू हुई, उनके परिवार की एक बहू को, यानी कि उनके घर की लाज को सभा के अंदर नंगा किया जा रहा है, और फिर भी वो चुप है। ठीक है, दृष्टि से अंधा है, बुद्धि तो है ना, ये तो पता है उसको कि क्या ठीक है क्या गलत है, बाकी चलो सारी चीजें मान गए, लेकिन एक अपनी ही बेटी को, अपनी ही घर की लक्ष्मी को, वधू को, पुत्रवधू को वो लज्जित करने के लिए तैयार है, सिर्फ किस वजह से, पुत्र मोह में। तो इससे बड़ी और एक राजा के लिए शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। धृतराष्ट्र के पास जब युद्ध शुरू हुआ तो वेदव्यास आए और धृतराष्ट्र को बोला कि तू तो अंधा है, तू तो युद्ध देख ही नहीं सकेगा, भाई तू युद्ध मैदान में चल और मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ, तो अपनी लाइव अपनी आंखों से युद्ध का नज़ारा लियो, है ना, तू देख तो सही क्या कैसा होता है युद्ध, तेरे मन में इच्छा है तेरा पुत्र राजा बने और वो जो कि युद्ध के जरिए संभव है, तो देख तो सही युद्ध क्या होता है, युद्ध की विभीषिका क्या होती है, अपनों के मरे का जो दुख होता है वो क्या होता है, तो अपनी आंखों से देख सही। तो उसने मना कर दिया धृतराष्ट्र ने, भाई मैं ये देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जन्म अंधा हूँ, जन्म से अंधा हूँ, मेरे शक्ति के बाहर की चीज़ है ये, मैं इस उम्र के अंदर अब ये विलाप या ये मैं घटना देख नहीं सकता। आप ऐसा करो, संजय को, संजय क्या है, उसके सचिव है किस्म के, उसके असिस्टेंट है, भाई संजय को ये दृष्टि दे दो, सारथी भी थे उसके युद्ध में संजय, अगर वो कहीं जाते थे तो वो उसके साथ ही होते थे, तो कहते संजय ये काम जो तुम मेरे साथ करने वाले हो वेदव्यास को, भाई ये दृष्टि जो है ना, दिव्य दृष्टि संजय को दे दो, ये जो भी युद्ध मैदान में चलेगा मेरे को सारा यहाँ दिखा देगा, जैसे हम इंटरनेट पे बैठे हुए देख लेते हैं लाइव आजकल, तो उस टाइम भी आप देखो ना, उस समय के बाद में उस समय के का विज्ञान कैसा रहा होगा, हम कल्पना करें अगर ये चीज़ें सही हैं, अगर हम इसको पौराणिक ग्रंथ नहीं मानते, महाभारत को, ये मानते हैं कि एक्चुअल में कुछ हुआ होगा, एक्चुअल में ये सत्य घटनाएं हैं, तो फिर क्या मतलब है कि उस टाइम ऐसा विज्ञान था कि दूर हो रही घटनाओं को हमें दिखा सकता था। इंटरनेट क्या है, दिव्य दृष्टि है, आज हम लाइव देख रहे हैं सारा का सारा, उस टाइम भी वो इंटरनेट ही था एक किस्म का, उसको दिव्य दृष्टि कह लो बेशक, ठीक है। तो संजय वो सारा का सारा सीन उसको वहाँ बता रहे हैं, और जब युद्ध शुरू हुआ तो संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने कि युद्ध क्षेत्र के अंदर देखो शुरू कहाँ से हो रही है, पहला श्लोक शुरू कहाँ से किया वेदव्यास ने, धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो हमारा ये शरीर है ना, ये धर्म क्षेत्र है, इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ इसके अंदर है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, हानि लाभ, जय पराजय, सब, क्योंकि हमारा जीवन द्वंद्वों से बना है, द्वंद्वों के बिना जीवन नहीं हो सकता। अब नेचर खाली रात बना देती तो क्या जीवन था, नेचर खाली दिन बना देती रात न बनाती, क्या जीवन था, क्या खाली सुखों से जीवन हो सकता है, क्या खाली दुखों से जीवन हो सकता है, हार भी है, जीत भी है, हानि भी है, लाभ भी है, दिन भी है, रात भी है, सब है द्वंद्व, ये डिक्टोमी, मतलब जितना भी जीवन है ना, जहाँ भी लाइफ है वहाँ द्वंद्व है, द्वंद्व के बिना जीवन नहीं हो सकता। वेदव्यास जी ने धर्म क्षेत्र कह के ये कहने का भाव दिया है कि आपका जो शरीर है ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है ये, और आपके पास कृष्ण जैसी बुद्धि है। कृष्ण क्या है यहाँ, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, जैसे कृष्ण परम सत्ता है, परमेश्वर है, परमात्मा है, ऐसे ही आपके पास नेचर ने एक इंटेलिजेंस दी है, बुद्धि दी है। नीर क्षीर विवेके तू, नीर क्षीर विवेके तू का अर्थ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने की क्षमता आपके अंदर है, अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता आपके अंदर है। और जब इन दोनों में आप फर्क करना सीख जाते हो, कंपैरिजन करना सीख जाते हो, आपकी बुद्धि सही निर्णय लेने वाली जब बन जाती है, तो आपके शरीर के अंदर ही सब है। जो सुप्रीम आपकी बुद्धि है वही कृष्ण है, वही इंटेलिजेंस आपकी जो चेतन शक्ति है
वही आपके को सही और गलत का बताती है। तो यहाँ पे गीताकार धृतराष्ट्र के मुख से पहला श्लोक बुलवाकर यही सिद्ध करना चाहते हैं कि ये युद्ध पूरा का पूरा धर्म और अधर्म के बीच में है, सत्य और असत्य के बीच में है, ठीक और गलत के बीच में है। तो इसकी जो प्रतिस्थापना की है, इसके लिए जो भूमि तैयार की है पहले श्लोक के जरिए, ये अपने आप में शानदार है। तो ये पहला श्लोक आज हमने किया। इसी तरह से हम हर रोज़ एक श्लोक करेंगे और हम हर श्लोक का आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष भी रखेंगे और किस किस विद्वान ने क्या क्या समझा है अपनी दृष्टि से, उसको कैसे इंटरप्रेट किया है, उसकी भी कोशिश करेंगे उसका हिस्सा बने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए